रहा हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके ग्रुप डी और लेवल 2 के पोस्ट के लिए। यानी कि आरआरसी या आरआरबी के जितने भी वैकेंसियां निकलती है ग्रुप डी के और लेवल 2 के, यानी कि 1900 पे ग्रेड के, उसके लिए कल एक बैठक हुई थी। रेलवे बोर्ड के तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठक किए थे और इसमें जो चीज़ें डिसीजन ली गई है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं ये एक्चुअली है क्या। देखिएगा, यहाँ पे जो अग्निवीर हैं, अक्सर ये कहा जाता था कि अग्निवीर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। बहुत सारे लोग इसको निगेटिव वे में लिए जा रहे थे। देखिए, हमेशा आपके स्टेट के जितने भी पुलिस फोर्स हो या और भी आपके गार्ड वगैरह हो या सेंट्रलाइज जितने भी वैकेंसियाँ निकलती है उसमें अग्निवीरों को तमाम आरक्षण दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो फिर बाद में पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए प्रोविज़न ये किया गया है कि आप जितना साल जॉब करेंगे उतना साल आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप सपोज 27 साल किसी का उम्र रहता है मैक्सिमम किसी वैकेंसी के लिए, तो उसको 30 साल कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाता है। प्लस अग्निवीर में अगर आप जॉब किए हैं तो तमाम सुविधाएं भी आपको मिल जाती है कि कैसे आपको सैलरी वगैरह भी मिल जाती है, प्लस पीएफ वगैरह भी कट जाता है। पीएफ नहीं, एनपीएस की तरीके से, और एक मुश्त अमाउंट भी मिलता है। चलिए हम बात कर लेते हैं जो आपके रेलवे से संबंधित क्या इसमें अपडेट आई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताया गया है कि लेवल 1 के चतुर्थ श्रेणी जैसे गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंट्समैन आदि खाली पदों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है सीसीए वाले का 20% है। उसके बाद आपके टोटल लगभग पोस्ट आईटीआई बेस्ड हो जाएगा, उसमें भी 10% आपके अग्निवीर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आरक्षण वाइज हम देखें तो जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल इन द सेंस जिसने आईटीआई भी नहीं कर रखा है और सीसीए भी नहीं कर रखा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि रेलवे का नौकरी लेना। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मतलब ये हो गया जिसमें कि टेक्निकल कुछ काम होता है। जैसे जितने भी ग्रुप डी होते हैं ना, लगभग टेक्निकल होते हैं, कुछ एक छोड़ के। जैसे कि आपके जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो कुछ ही समझिए कि 5% ऐसे जॉब हैं ग्रुप डी में जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ट्रैकमैन हो गया या पॉइंट्समैन हो गया, खलासी हो गया, जितने भी पॉइंट्समैन या जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, वो 95% ग्रुप डी की वैकेंसी है और टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे उनको चाहिए। हालांकि अग्निवीर टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं होते हुए भी उनको आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, लेवल 2 के जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइपिंग कीपर, ट्रेन क्लर्क सहित गैर राजपत्रित यानी कि नॉन गजेटेड रिक्त पदों में 5% का आरक्षण मिलेगा। आप समझ सकते हैं 5% भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरक्षण नहीं देना चाहिए, लेकिन जो तमाम और भी बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत होने वाली है जिनका कि हाइट वगैरह नहीं होता है, क्योंकि अग्निवीर हाइट वगैरह से ही बनते हैं। लेवल 1 में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल से भरा जाएगा, जबकि उसके बाद यहाँ पे देखिए, हालांकि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट मिलेगी। जो अग्निवीर हैं, हालांकि उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि वो शारीरिक दक्षता में 1 किलोमीटर न दौड़ पाएँ, लेकिन उनको छूट दी जाएगी। सेवानिवृत्त अग्निवीरों के पहले बैच में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि जो पहला बैच ज्वाइन किए थे अग्निवीर, उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके बाद जितने भी बैच आएंगे उनको 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। इस निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त सीटें हैं, इस तरह के चीज़ें लिखी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप डी का भी जॉब लेना अब आपके लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी। लेकिन आपको जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ग्रैब करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।